तो क्या लगता है कि कौन कौन नाअहल होने जा रहा है? डिपेंड करता है कि कोर्ट किसके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करती है, अगर करे, और अनलेस वो आगे जस्टिफिकेशन दे तो उसके बाद जो जिसके खिलाफ हो जाएगी बात, जिसने रोका होगा, जिसने हुक्म नहीं माना होगा कोर्ट का, उस पर कोर्ट बनता है। इसमें कितना टाइम पीरियड है, ये कितना टाइम लग सकता है इसमें तमाम तर प्रोसीडिंग्स में? देखिए, इसके ऊपर होता है, कोर्ट हो सकता है करके शो कॉज दे दे। तो देखिए, ये तो कोर्ट के इख्तियार होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है 2003 का, आप जानते हैं। उसके तहत कोर्ट के अंदर पावर है और आर्टिकल 204 कवर करता है। कोर्ट नोटिस देगी जिन लोगों को आप समझती है कि उन्होंने हुकुम अदूली की है कोर्ट की, उसके ऊपर से मुझे नहीं मालूम किन किन लोगों को तो जाएगा, वो तो बेहतर कोर्ट ही जानती है। सर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तो ये कमेंट्स होंगे थे कि हम तो पैसे दे रहे हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तो ये कमेंट्स होंगे आज सुप्रीम कोर्ट में कि हम तो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ से मंजूरी नहीं और हमें परमिशन नहीं मिल रही। तो सर ये बताइएगा, AGPR के थ्रू वहाँ पे जिस तरह जो बजट पास होते हैं मुतालिका अफसरान के सिग्नेचर्स होते हैं, तो सर इसमें गवर्नर स्टेट बैंक की नाअहली हो सकती है या? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन नाअहली की बहुत दूर की बात है ना, उसको तो कंटेम्प्ट हो सकती है उस पर। देखिए, अब देखिए, आपको याद होगा कि अंडर आर्टिकल 84 अब 2019 में कानून भी बन गया है। इस कंसोलिडेटेड फंड्स का कानून 2019 में आ गया था, उसके तहत भी सारा प्रोसीजर दिया हुआ है किस तरह से रिलीज होती है कंसोलिडेटेड फंड से अमाउंट। लेकिन यहाँ बात कर रहे थे स्टेट बैंक का, वो कहते हैं कि जी हमें तो पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होती है, कोई बात, लेकिन यहाँ एक कोर्ट का ऑर्डर था और कोर्ट का ऑर्डर उन्होंने नहीं माना। तो अब देखते हैं वो क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हम पाबंद हैं, हम आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, क्योंकि हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि जी हमें परमिशन लेनी है उनसे, पार्लियामेंट से, या सप्लीमेंट्री ग्रांट आना ज़रूरी है अंडर आर्टिकल 84। ये डिपेंड करता है कि रिपोर्ट क्या देते हैं। सर, एक मिलिट्री की जानिब से, मिलिट्री ऑफिशियल्स की जानिब से चीफ जस्टिस को एक ब्रीफिंग दी गई है जिसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स का जिक्र किया है। तो क्या इम्कानात हैं, हो सकता, क्या मुमकिन हो सकता है कि इलेक्शन डिले हो सकें सिक्योरिटी बुनियाद पर? क्या ऐसा हो सकता है? सर, मैं तो नहीं जानता, रिपोर्ट क्या आप बेहतर समझते होंगे। सिक्योरिटी की बुनियाद बनाकर हो सकता है ऐसा? देखिए, मुझे नहीं मालूम क्या ब्रीफिंग, लेकिन मैं नहीं समझता कि सिक्योरिटी के बिहाफ पे भाई 8 अक्टूबर, ये क्या प्रूफ है कि 8 अक्टूबर तक सिक्योरिटी के हालात बेहतर हो जाएंगे? लेकिन नेचुरली कोर्ट्स हर चीज़ अपने सामने रखेगी। देखिए, यहाँ तो आप देख रहे हैं, अभी सिक्योरिटी दूर की बात है, उन्होंने क्या ब्रीफिंग दी वो तो ना आप जानते हैं ना मैं जानते, वो अदालत जानती है जिन्होंने ब्रीफिंग दी है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि वो पैसा जो इनके हाथ में रिलीज़ करने के लिए, उस पर खेल खेला जा रहा है कि गोल गोल घुमाया जा रहा है सबको। जी सर, ये बताइएगा सर, जिस तरह इमरान खान साहब के टाइम में सर, जब गवर्नर स्टेट बैंक को तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उस पर IMF ने एतराज़ात उठाए थे। तो सर, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि सर स्टेट बैंक को डायरेक्टली हुक्म दे? इंडिपेंडेंट वो नहीं, वो बेशक वो इंडिपेंडेंट हो, IMF उठाती रहे उस पर। वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, वो एक ऑर्डर कर रही है। और आप ठीक है, आप ऑटोनमस देखिए, तो फिर अपनी ऑटोनॉमी आप खुद ज़ाया कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जी मैं ऑटोनमस हूँ, मेरी एक ऑटोनॉमी है जो IMF की, आपको याद है लॉ में अमेंडमेंट भी उन्हीं की वजह से आई थी, लेकिन मैं कोर्ट का हुक्म नहीं मानूंगा क्योंकि किसी और ने मुझसे कह दिया। मैं समझता हूँ अगर आपको हुक्म दिया जा रहा है आप मानिए, अनलेस आप आके शो करें कि मेरी ये लीगल मजबूरी है जिसकी वजह से मैं कंटेम्प्ट नहीं कर रहा, मेरी मजबूरी है, आप मुझे गाइड कर दें। अगर इस तरह का कोई इशू है तो रिपोर्ट दें लाके कि मेरे लिए ये मुश्किल है, लॉ ये कहता है, आप मुझे बताएं मैं क्या करना है। लेकिन जो भी चीज़ करनी है अदालत के सामने रखें और अदालत से उस पर हुक्म लें। आज तक का टाइम था कि उनको ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि वो रिलीज़ करें। सुना है कि वो अमाउंट रिलीज़ नहीं हुआ है। अब ये रिपोर्ट आएगी, अगर उसमें ये बात की गई है और वजूहात बताई जाएंगी कि क्यों ये रिलीज़ नहीं हो रही, तो कोर्ट उसके बाद अपना एक्शन लेगा। क्योंकि मैं समझता अगर कोर्ट की हुक्म नहीं माना जाता और कोई इसकी जेन्युइन रीज़न नहीं दी जा सकती कि जिसकी वजह से वो हुक्म नहीं माना जा सक रहा, तो फिर ये कंटेम्प्ट के ज़िम्मे में आ रहा है। और मैं एक बात और भी कहूँगा, ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि देखिए, ये जो बातें हो रही हैं ये आइन शिकनी की तरफ भी जा रही हैं, तो कहीं वो क्लॉजेज ना लग जाएं, आर्टिकल्स ना लग जाएं कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसे कवर करते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो मेन इशू है, जो मुद्दा है जिससे हम सब हटते चले जा रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होने थे, और यही आइन की रिक्वायरमेंट है और ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब वो अगर एक साथ कराने हैं, इलेक्शन नहीं कराने, हमारी हमेशा दरख्वास्त रही है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से और जितने स्टेक होल्डर्स हैं कि सब मिल के बैठें, आपस में तय करें, कुछ वो लोग आगे जाएं, कुछ पीछे आएँ और कोर्ट में आके बयान करें। आपको याद होगा जब वो केस चल रहा था, पहला केस जो था सुओ मोटो और पिटीशन 1, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑफर दी थी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और कहा था कि आप लोग अपनी लीडरशिप से पूछ के आके बता दें किस तरह से इस मामले का हल किया जाए। लेकिन आपको सबको याद होगा कि उन्होंने आके कहा कि जी आप केस चलाएं, तो इसलिए वो केस चला। आज वो केस अगर वहाँ उस वक्त बात हो जाती तो शायद हम इस नहज पे नहीं पहुँचते। सर, ये बताइएगा सर, ये जो अभी
जिस तरह अभी हुकूमत ने भी बात नहीं मानी, स्टेट बैंक ने भी बात नहीं मानी, तो सर क्या जो कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं, जो चार्ज एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनके थ्रू करवा सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? देखिए बिल्कुल, देखिए लेकिन आर्टिकल 84 है, आप लोग सब जानते हैं माशाल्लाह, मुझसे ज़्यादा आप कानून जानते हैं माशाल्लाह से। आप जानते हैं उसके तहत सप्लीमेंट्री, क्योंकि इसके अंदर जहाँ तक मेरे इल्म है कि बजट में नहीं रखा गया था इलेक्शन का, वो नेचुरली इस साल रखा जाना था, इलेक्शन इस साल होने थे, तो वो नहीं है, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट के आप आर्टिकल्स में चले जाते हैं। लेकिन आर्टिकल ये बात हो कि आप सैंक्शन करें, उसकी अप्रूवल बाद में, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ एक तरफ से हुकूमत कहती है कि जी हम देने के लिए तैयार हैं और पार्लियामेंट उसे रिजेक्ट कर देती है। तो ये कहीं ये जो बातें हो रही हैं इस तरह से, देखिए वो कहते हैं यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली विच यू कैन नॉट डू डायरेक्टली। तो इस तरह की अगर ये बात की जा रही है कि आप इस तरह को कोर्ट के ऑर्डर को नफ़ी करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं कहूँगा कि ना करा जाए। कोर्ट का हुक्म मानना हम सब पे पाबंदी, ये रियासत का एक सुतून है, अगर आपने नहीं माना तो बहुत उसकी मुश्किलात हो जाए।